ओके। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा, फोर्स का रिजोल्यूशन और मूवमेंट, उसके बारे में सब कुछ देख लिया। ठीक है, तो ये वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे ये प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में क्या करना है हमें, पॉइंट बी जो दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये प्रॉब्लम क्या है, ए बी सी डी एफ जी इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, यू टाइप स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर, डी के ऊपर, ई के ऊपर और जी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, एज वेल एज अगर ये फोर्स इंक्लाइंड है तो उसका थीटा इज ऑल्सो गिवन टू अस। ठीक है, ये प्रॉब्लम में ये करना है कि पॉइंट बी के अलोंग अपने को मूवमेंट फाइंड आउट करना है, मूवमेंट फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, समेशन ऑफ मूवमेंट क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा। उसके पहले समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई भी अपने को निकालने का है। ये तीन चीजें या तीन इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशंस, वैल्यू अभी अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, बट ये तीन इक्वेशन लिखना अपने को आना चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन में हम लोग साइन कन्वेंशंस भी सीखेंगे, और साइन कन्वेंशन का रिवीजन भी होगा, रिजोल्यूशन का भी रिवीजन होगा, और जो हमने अभी तक दो वीडियोस में पिछले बात की कंसेप्ट्स की, तो ये यहाँ पर अभी अप्लाई होगा। अगर ये प्रॉब्लम आप अच्छी तरीके से करते हो या फिर ध्यान में देते हो और आपका पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर होता है, तो आने वाले जो कुछ भी स्टैटिक के प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं ये सारे बहुत सारे फोर्सेस गिवन है। तो फोर्स अगर गिवन है तो पहली चीज करना है, रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व कौन से फोर्स को करना है, जो अपने रेफरेंस एक्सिस में नहीं है। अभी रेफरेंस एक्सिस कौन सा पकड़ना है अपने को, कुछ भी दिया नहीं है सरफेस, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्स, वर्टिकल वाई, ये वाला रेफरेंस एक्सिस अपने को पकड़ना है। ठीक है, तो जो फोर्स उस रेफरेंस एक्सिस के अलोंग नहीं जाता है उसको अपने को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या, यस, बिकॉज ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है ना, एक्स और वाई के अलोंग नहीं है। 20 न्यूटन का फोर्स रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज ये वाई डायरेक्शन में है। 30 न्यूटन का फोर्स रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या, है, बिकॉज वो इंक्लाइंड है। 40 न्यूटन का फोर्स रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज वो वाई डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या, हाँ, बिकॉज वो इंक्लाइंड है, दिस इज नॉट अलोंग माई एक्स एंड वाई, रेफरेंस एक्स और वाई। ठीक है, ये वाला। चलो, तो अभी रिजोल्यूशन अभी कौन से फोर्स का करना है मेरे को पता है, तो मैं रिजोल्यूशन करूंगा। क्या करना है उसके टाइम पे, अपने को टेल को पकड़ना है। टेल को पकड़ने के बाद एक वाई डायरेक्शन के पैरेलल लाइन खींचनी है अपनी। वाई डायरेक्शन अपना वर्टिकल है, तो वर्टिकल खींचा लाइन मैंने। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज एक्स के पैरेलल में हॉरिजॉन्टल लाइन। जो दो लाइन के बीच में वो फोर्स आता है उसको उसको रखो, बाकी दो लाइन को भूल जाओ। तो ये मेरा हो जाएगा एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा किधर है, देख, ये थीटा इज गिवन, मतलब ये थीटा 45 हो गया, ये 45 है, तो ये क्या आएगा, थीटा के बाजू का ये एक्स कंपोनेंट है, तो ये आएगा 10 cos 45, और ये बन जाएगा 10 sin 45। ठीक है, दूसरा फोर्स ये है 30 न्यूटन, और इसको रिजोल्व करने की जरूरत है क्या, हाँ, टेल को पकड़ा मैंने, टेल इधर है। ठीक है, तो टेल को पकड़ा, फिर क्या करना है, एक्स के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, वाई के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ किया। दो लाइन के बीच में मेरा गिवन फोर्स किधर आ रहा है, देख, ये दो लाइन के बीच में आ रहा है ना, ये वन और ये सेकेंड, उसको रखो, बाकी दोनों को भूल जाओ। ठीक है, तो ये दो कंसिडर नहीं करने का है। तो अगर ये आ रहा है तो ये मेरा एक एक्स रिजोल्यूशन हुआ, ये मेरा वाई रिजोल्यूशन हुआ, वाई डायरेक्शन का। ठीक है, अब थीटा देखो किधर है, ये 30 है, तो जेड तैयार हुआ, देख, ये पैरेलल लाइन से ना दोनों हॉरिजॉन्टल, और इधर जेड तैयार हुआ, ये 30 गिवन है, तो ये 30। थीटा किधर चाहिए मेरे को, टेल की इधर का चाहिए है ना, तो ये 30 आ गया। जैसे ये 30 आ गया, ये बन जाएगा 30 cos ऑफ 30, बिकॉज थीटा के बाजू का cos थीटा, और ये बन जाएगा वाई कंपोनेंट 30, सॉरी अच्छे से लिखते हैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, 30, हाँ, 30 sin 30। ठीक है, तो दिस बिकम्स माई 30 sin 30। ओके, रिजोल्यूशन हो गया 30 न्यूटन का भी। और कौन सा फोर्स रिजोल्व करना है अपने को, 50 न्यूटन का। सेम वे से टेल को पकड़ो, मैंने एक्स वाई डायरेक्शन की पैरेलल लाइन खींचो, एक्स डायरेक्शन की पैरेलल लाइन खींचो, खींच लिया। दिस वन इज, ये गिवन 20 है तो ये भी 20 आएगा,
ये 20 आया तो अपना थीटा के बाजू का कॉस थीटा, मतलब ये कंपोनेंट बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस 20, और ये बन जाएगा रिमेनिंग विल बी 50 साइन 20। समझ में आई बात? अब ये सब कुछ क्लियर हो गया, अपना रिजोल्यूशन हो गया। पहली चीज तो हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। अभी समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब क्या, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस सोचने का। अभी सम कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन आएगा। साइन कन्वेंशन क्या है, राइटवर्ड फोर्स जो है, इधर लिखता हूं मैं, राइटवर्ड फोर्स जो है उसको पॉजिटिव पकड़ने का। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का इक्वेशन लिख सकता हूं मैं अभी, राइट में जो फोर्स जा रहा है उसको पॉजिटिव पकड़ने का, लेफ्ट में जो फोर्स जा रहा है उसको निगेटिव पकड़ने का। दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर समेशन ऑफ एफ एक्स के इक्वेशन में। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, एक्स डायरेक्शन का फोर्स देखने का, अभी वाई को भूल जाने का। रिजोल्व किया है 10 cos 45, लेफ्ट जा रहा है तो माइनस आएगा 10 cos 45। ठीक है, नीचे जाओ, ये वाई डायरेक्शन का है, इसको भूल जाओ। इधर किधर है, एक्स डायरेक्शन में है 30 cos 30, प्लस जा रहा है बिकॉज राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आएगा 30 cos 30 पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये 40 न्यूटन वाई डायरेक्शन में है, ये नहीं चाहिए, एक्स डायरेक्शन का देखना है सिर्फ। 50 साइन 20 वाई डायरेक्शन का है, 50 cos 20 एक्स डायरेक्शन का है और राइट में जा रहा है, तो ये आएगा प्लस 50 cos 20। तो ये आ गया अपना इक्वेशन फॉर द समेशन ऑफ एफ एक्स। सेम वैसे समेशन ऑफ एफ वाई लिखते हैं। अब वाई डायरेक्शन में क्या हो सकता है, अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है फोर्स, तो अपवर्ड को हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। क्लियर हुआ? साइन कन्वेंशन कैसे लिखना है, सिर्फ हम इक्वेशंस लिख रहे हैं ये वीडियो में, हम लोग को अभी वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है। पहले चीज क्या है, हमेशा करो रिजोल्व। रिजोल्व कौन से फोर्स करना है वो देखो, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो जाता है उसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। रिजोल्व करने के बाद समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई और मूवमेंट को देखेंगे। अब एफ वाई के बारे में सोचते हैं। एफ वाई देखो पॉइंट ए पे किधर है, सिर्फ वाई डायरेक्शन के फोर्स सोचेंगे अभी। 10 साइन 45 अपवर्ड है तो प्लस 10 साइन 45। ठीक है, फिर क्या है, हाँ 20 न्यूटन अपवर्ड जा रहा है तो प्लस 20। यहाँ पर देखो 30 साइन 30 डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस 30 साइन 30। ठीक है, फिर यहाँ पर आया 40 न्यूटन डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस 40। ठीक है, फिर क्या जा रहा है, 50 साइन 20 अपवर्ड जा रहा है तो प्लस 50 साइन 20। ये क्लियर हुआ समेशन ऑफ एफ वाई। अब मूवमेंट के बारे में सोचते हैं। मूवमेंट इज लिटिल बिट ट्रिकी, तो समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ मूवमेंट देखते हैं। समेशन ऑफ मूवमेंट निकालना है अपने को क्या, पॉइंट बी के अलॉन्ग। तो देखते हैं हम लोग समेशन ऑफ मूवमेंट पॉइंट बी के अलॉन्ग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ समेशन ऑफ मूवमेंट अलॉन्ग पॉइंट बी इक्वल टू, अब इसका भी साइन कन्वेंशन आएगा, जैसे समेशन ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव लिया राइटवर्ड, समेशन ऑफ एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव लिया, वैसे ही समेशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट में क्या होता है, एक तो क्लॉकवाइज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्या करने का, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव पकड़ने का। ये कैसे, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। अगर तुम राइट हैंड थंब रूल तुझे पता है, अगर नहीं पता है तो सर्च कर राइट हैंड थंब रूल, उसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो समेशन ऑफ मूवमेंट, ये समेशन का साइन है, समेशन ऑफ मूवमेंट अलॉन्ग पॉइंट बी, ठीक है, निकालने का है अपने को, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव पकड़ने का। ठीक है, तो अभी देख मैं समेशन मूवमेंट जब करूंगा ना तो क्या करने का है, मूवमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में लिखूंगा सीधा, और फिर देखूंगा मैं प्लस आएगा कि माइनस आएगा। पहला फोर्स पॉइंट ए, अभी देखो मैंने रिजोल्व यहाँ पर किया है, ये पॉइंट जो था ना रिजोल्यूशन के टाइम मैंने वो बताया था, रिजोल्व यहाँ पर किया है, पर इसका इफेक्ट किधर आएगा, इफेक्ट किधर होता है, इफेक्ट ऑफ रिजॉल्व फोर्स इज एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिनल फोर्स। ये ओरिजिनल फोर्स है 10 न्यूटन का, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर है, पॉइंट ए के ऊपर है ना, यहाँ पर ही ये फोर्सेस है, ये दोनों फोर्सेस मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट भले ही किया हो ये पॉइंट के ऊपर, बट एक्चुअल में ये इधर अप्लाई कर रहा है। समझ में आई बात? तो अभी सोचते वक्त ऐसा सोचना है कि पॉइंट ए के ऊपर ये 10 साइन 45 है और ये 10 कॉस 45 है। ठीक है, तो 10 साइन 45, 10 साइन 45, ये हो गया फोर्स की वैल्यू। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देख 10 साइन 45 अगर यहाँ पर है
तो पॉइंट बी के विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है क्या? नहीं है ना। देख यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 10 sin 45 है और यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है, उसके नीचे ना एग्जैक्टली। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है क्या इधर? नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया मेरा 0, ठीक है ही नहीं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं कुछ। जैसे कि हम लोग देखते थे, देख सेंट्रॉइड में भी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या? एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है क्या? कुछ नहीं है, तो ये 0 आएगा। समझ में आई बात? प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू 0 होने वाला है। चलो ठीक है, दूसरा फोर्स देखते हैं। दूसरा फोर्स क्या है? 10 cos 45। इसके बारे में अगर सोचोगे तो ये 10 cos 45 इधर इधर अप्लाई हो रहा है ना एक्चुअल में। 10 cos 45 इधर अप्लाई हो रहा है। अब मतलब मैं इधर ड्रॉ करता हूँ ऐसा, 10 cos 45। अब इसके बारे में सोच, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना अवेलेबल इसको। देख ये डिस्टेंस इज अवेलेबल फॉर द परपेंडिकुलर। तो देख मैं लिखता हूँ 10 cos 45 इंटू फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर, ये अगर 5 है मीटर तो लेट से दिस वन इज ऑल्सो 5 मीटर, तो ये आ जाएगा इंटू 5। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट। समझ में आई? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लिखने का ब्रैकेट डाल के, फिर प्लस और माइनस सोचने का। अभी देख फोर्स किधर है? इधर है। अभी अपने को क्या चाहिए दूसरा? अब अपने हम क्या करते हैं उस समय, पहले फोर्स का टेल पकड़ते हैं, फिर मेरा मूवमेंट का पॉइंट किधर है? ऐसा नीचे है ना, नीचे है। तो मैं इधर ऐसा नीचे जा रहा हूँ, तो ये मेरा आर हो गया। फोर्स से आर की तरफ जाने का मिनिमम एंगल, तो ये मिनिमम एंगल है। ये क्या सेंस हो गया? ये सेंस हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्स देखते हैं। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? ये 20 न्यूटन वाला, ठीक है। अब ये 20 न्यूटन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है क्या विद रिस्पेक्ट टू बी? है। ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना 2 मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 20 इंटू 2, ठीक है। अगर ये 20 इंटू 2 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया मेरे को। अब ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड मूवमेंट का, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा वो देख सोचते, ठीक है। इसके नीचे ही मैं लिखता हूँ, इसके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। ये 20 न्यूटन कैसे जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। टेल को पकड़ने का है अपने को। एक मिनट। अच्छा, टेल को पकड़ने का है, ठीक है। पहले फोर्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं मैं। ये कुछ इस तरीके से है, इधर मेरा फोर्स है और इधर मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। तो पहले क्या पकड़ने का अपने को? टेल। टेल पकड़ के क्या करना है अपने को? ये मैंने पकड़ा टेल। टेल पकड़ के कौन सी साइड जाने का है? मूवमेंट किधर है? लेफ्ट साइड पे है। पॉइंट बी किधर है? लेफ्ट साइड पे, तो मैं लेफ्ट साइड पे गया। ये मेरा हो गया आर, आर वेक्टर। तो फोर्स से आर की तरफ मिनिमम एंगल, ये कौन सा सेंस दे रहा है? ऐसा जाओगे तो ऐसा मिनिमम एंगल है ना, ये ऐसा। तो ये मिनिमम एंगल की तरफ जा रहे हो तो कौन सा सेंस दे रहा है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो इसको भी आएगा प्लस। समझ में आई बात? अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स में अगर तुम देखोगे तो ये 30 sin 30 और ये 30 cos 30 एक्चुअल में किधर लग रहा है? ये यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर रहा है, किया है, बट एक्चुअल इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है? ये फोर्स का इफेक्ट कहाँ पर हो रहा है? ये पॉइंट डी के ऊपर, बिकॉज ये पॉइंट डी इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ना ओरिजिनल फोर्स का। तो 30 cos 30 इधर लग रहा है एग्जैक्टली और 30 cos sin 30 ऐसे लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन का। द इफेक्ट ऑफ रिजॉल्व फोर्सेस, मतलब ये दो कंपोनेंट है ना रिजॉल्व, is same is at point of application of ओरिजिनल फोर्स। तो ओरिजिनल फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है? पॉइंट डी है। तो ये इधर एक्ट कर रहा है, तो इधर एक्चुअल में ये 30 cos 30 और ये आएगा 30 sin 30। समझ में आई बात? तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो 30 cos 30 के बारे में सोचते हैं। पहले पहले लिखते हैं 30 cos 30। अब 30 cos 30 जो है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है क्या? नहीं है। ये फोर्स ये पॉइंट बी से पास हो रहा है। जो फोर्स मूवमेंट के पॉइंट से पास होता है उसका मूवमेंट 0 होता है। यहाँ पर देखा ना हमने 10 sin 45 इंटू 0 आया, वैसे इधर 0 आएगा। तो ये अगर 0 आ रहा है तो इसको हम लोग
कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये अगर 0 आ रहा है तो इसको अगर हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 30 साइन 30। तो 30 साइन 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है क्या, है। देखना पॉइंट डी से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना इधर तक का, पॉइंट बी तक का, 2 + 2 4, तो ये आएगा 4। अब सोचो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करता हूँ उसका, ठीक है। 30 साइन 30 कैसे है, इधर ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, और मेरा पॉइंट भी इधर है, तो क्या करना है अपने को, टेल पकड़ो, फोर्स का टेल पकड़ा, और उधर जाना है, किधर जाना है, जिधर मेरा पॉइंट ऑफ मूवमेंट है। पॉइंट ऑफ मूवमेंट उस साइड है तो इस साइड गया मैं, तो ये मेरा आ गया फोर्स, सॉरी रिजल्ट, पोजीशन वेक्टर आर बार। फिर फोर्स से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाओ, मिनिमम एंगल, जाते वक्त जो सेंस आएगा वो तेरा सेंस होगा। ये क्या आ रहा है अभी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अभी नेक्स्ट फोर्स देखते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो रिवाइंड कर फिर से देख, ठीक है, बट ये क्लियर होना ज़रूरी है इसी वीडियो में, ठीक है। अगर ये इसी वीडियो में क्लियर हुआ तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फोर्स फोर्स का, मूवमेंट का, रिजोल्यूशन का, ठीक है। अब ये 40 न्यूटन की वजह से मूवमेंट देखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है क्या, है। देखना ये फोर्स ऐसा लग रहा है वर्टिकल, और ई के ऊपर लग रहा है, तो इधर से ऐसा फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अवेलेबल, 2 + 2 + 6। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, अभी पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, इधर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये फोर्स यहाँ पर है और मेरा पॉइंट बी इधर है, ठीक है। तो क्या पकड़ना है, उसका टेल पकड़ो, पॉइंट बी किधर है, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे जाओ ऐसा, ठीक है। ये बन गया आर बार, ये बन गया फोर्स, ठीक है। तो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट की तरफ मिनिमम एंगल से जाओ, ये फोर्स से डिस्प्लेसमेंट की तरफ मिनिमम एंगल जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया तो निगेटिव। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो हम ऊपर जाते हैं पॉइंट जी की तरफ, 50 साइन 20 और 50 कॉस 20। ये 50 साइन 20, 50 कॉस 20 मैं इस पॉइंट के ऊपर मैंने रिप्रेजेंट किया है रिजोल्यूशन का, बट एक्चुअल में वो किधर अप्लाई हो रहा है, पॉइंट जी के ऊपर, क्योंकि ओरिजिनल फोर्स 15 न्यूटन है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, पॉइंट जी। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, हेड या फिर टेल, जहां पर टच होता है सिस्टम को या फिर बॉडी को, वो होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसका हेड टच है, देख 30 न्यूटन का हेड टच है, तो डी बिकम्स माई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये 10 न्यूटन का टेल टच है ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये 20 न्यूटन का हेड टच है पॉइंट सी के ऊपर, तो ये उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हुआ। सेम वैसे 40 न्यूटन का हेड टच है पॉइंट ई के ऊपर, तो पॉइंट ई बिकम्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 40 न्यूटन। सेम वैसे 50 न्यूटन का इधर टेल टच है जी के ऊपर, ठीक है, तो ये बिकम्स योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये बन जाएगा मेरा, इधर रिजॉल्व फोर्स एक्चुअल में इधर लग रहा है, ठीक है, इधर लग रहा है, ओके। तो अगर ये यहाँ पर पॉइंट जी के ऊपर एक्ट हो रहा है तो पॉइंट जी से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तो डिस्टेंस फाइंड आउट करते वक्त गलती नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली कहाँ पे लग रहा है, ये 50 कॉस 20 इधर है, और ये है 50 साइन 20। तुम्हें हर बार 2 बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तुम रिजॉल्व इधर करके दिखाओ, बट जब डिस्टेंसेस लोगे तो सोचो ऐसे कि ये फोर्स 50 कॉस 20 इधर है और 50 साइन 20 इधर है, और उस हिसाब से तुम कैलकुलेशन करो, ठीक है। चलो पहले निकालते हैं किसका, 50 साइन 20 का निकालते हैं, चलो। तो ये हो गया 50 साइन 20 फोर्स का वैल्यू, साइन 20, ठीक है। फोर्स का वैल्यू इनटू क्या होगा, अच्छे से लिखता हूँ नहीं तो क्या है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, ओके। तो ये होगा क्या, 50 साइन 20, ये होगा 50 साइन 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख पॉइंट बी के हिसाब से क्या आएगा, ये फोर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देख ये पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन है उसका, समझ में आई बात। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इधर से, ये ऐसा, या फिर इधर से सोचोगे तो ये क्या है, अपना टेल है ना, टेल को पकड़ो, और पॉइंट किधर जा रहा है, सॉरी लाइन, अपना पॉइंट ऑफ मूवमेंट किधर है, लेफ्ट साइड पे है ना पॉइंट बी, तो लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा, किधर तक, बी तक, बी मतलब इधर तक। तो ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा स्पैम कितना है, 2 + 2 + 2 + 2 8, 8 मीटर। तो 50 साइन 20 इंटू कितना आएगा, 8,
अब देखते हैं अपना फोर्स इनटू, ये फोर्स हो गया और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, लेफ्ट साइड पे, टेल को पकड़ा किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड पे, तो ये बन गया आर बार। तो फोर्स से आर की तरफ जाओ तो ये क्या हो गया, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होएगा, पॉजिटिव। समझ में आई बात। चलो अब देखते हैं 50 cos 20 के बारे में। 50 cos 20 पॉइंट बी के हिसाब से, ये पॉइंट बी के हिसाब से कितना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा ना नीचे वाला, ऐसा देख। 50 cos 20 ऐसा लग रहा है, पॉइंट बी इधर किधर तो है, इधर है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब कितना है, 5 मीटर। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, 50 cos 20 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाए, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये सोच। अभी अभी इतना तक अगर तेरा क्लियर है तो ये भी क्लियर होना चाहिए। ये हो गया फोर्स, और किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। देख ये पॉइंट जी इधर है ना, और पॉइंट बी इधर है, तो पॉइंट जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा है, नीचे जाना पड़ेगा, पॉइंट बी की तरफ जाना है तो अगर नीचे जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस बिकम्स माई आर। और फोर्स से आर की तरफ ऐसा जा रहे हो मिनिमम एंगल, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, तो ये आएगा माइनस। समझ में आई बात। ये हो गया तुम्हारा समेशन ऑफ मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट अलोंग पॉइंट बी, पॉजिटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज। समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ मूवमेंट, ये तीन चीजें अगर तुम्हारी क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रख मूवमेंट के बारे में, जो फोर्स पॉइंट ऑफ मूवमेंट के अलोंग जा रहा है, पास हो रहा है उसके थ्रू, उसका मूवमेंट जीरो आता है। 10 sin 45 देखोगे तो 10 sin 45 ये है, दिस वन इज 10 sin 45, इधर लग रहा है ना, वो सीधा पॉइंट बी के थ्रू जा रहा है, तो उसका मूवमेंट जीरो आ गया। सेम वैसे 30 cos 30 देखो, 30 cos 30 इधर है, ये भी लाइन, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका 30 cos 30 का सीधा जा रहा है, पॉइंट बी के थ्रू जा रहा है फोर्स, इसके लिए इसका मूवमेंट जीरो हो गया, तो वो मूवमेंट कंसिडर नहीं करने का। ठीक है, सब कुछ अभी हो चुका है, मूवमेंट के बारे में सब कुछ हो चुका है। मूवमेंट होता क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड करने का है, फोर्स का टेल पकड़, मूवमेंट के पॉइंट की इधर जा, फोर्स वो बन जाएगा तेरा आर बार, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर बार मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट जा मिनिमम एंगल, और तेरे को सेंस जो मिल रहा है वो तेरा होगा इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। समझ में आएगी बात। उस समय मूवमेंट इनटू मूवमेंट निकाल दो, फोर्स इनटू डिस्टेंस लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस समय एक याद रखो बात, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिनल फोर्स होता है, उधर ही रिजॉल्ट फोर्स का इफेक्ट होता है, तो डिस्टेंसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसमें गलती हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।